हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम AKTU यूनिवर्सिटी का कोर्स या सिलेबस करवा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में। तो जो भी AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है लेकिन अगर उनका टॉपिक मैच कर रहा है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम तो बहुत पास है ही है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। तो इस वाले क्वेश्चन को कवर करने के लिए आज ये क्लास ली जा रही है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल। ठीक है, आप देखते हो कि वो जैसे बहुत सारी ब्रिक्स मंगवाओ तो एक वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में करके वो ब्रिक्स को रख देते हैं। ठीक है, ये हमें पता कैसे चला कि किस शेप में रखा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में ही रखी है। ठीक है, अब देखिए, और रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड होता है हमारा वो किस रेक्टेंगल से बनता है, और जो स्क्वायर होता है हमारा वो क्यूब होता है। उसमें हम स्क्वायर को थिंक करके हम क्वेश्चन को करते हैं, और जो क्यूबॉइड होता है उसमें रेक्टेंगल शेप को थिंक करके क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए फिर क्या है, तो हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। बोला क्या गया है, द काउंट ऑफ ब्रिक्स इज टेकन एज 100 ब्रिक्स पर मीटर क्यूब। फाइंड द एरर इन द कॉस्ट। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरर इन द कॉस्ट व्हेन द टेप इज स्ट्रेच्ड 2% बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ। मान लीजिए कि कोई जो टेप है अगर वो 1 मीटर तक ही हो सकता है, उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच कर दिया तो उसकी जो भी स्टैंडर्ड लेंथ है उससे वो 2% एक्स्ट्रा क्या हुआ है, स्ट्रेच हो गया है। तो अब एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया है तो इसका मतलब जो भी मेजरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गई है, जो भी ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इज ₹2000 पर 100 ब्रिक्स। ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन को करने के लिए रिलेटिव एरर होती है del x अपॉन x, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है del x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, ये यूज होगा। अब देखिए, हमने मान लिया कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है पाइल की, एक क्यूबाइड की शेप में होता है, तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या होगा x y z। ठीक है, वॉल्यूम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हम क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log z। अब हमने क्या किया कि इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां पे लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया, 1/v del v, इसी तरीके से आ जाएगा del x अपॉन x, del y अपॉन y, del z अपॉन z आ गया। तो ये सब आपकी क्या किससे रिलेटिव एरर दिख रही है आपको, ये सारी। ठीक है, लेकिन ये जो 2% में दी है आपकी एरर, तो ये परसेंटेज एरर गिवन है। तो परसेंटेज एरर में इन सबको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, del v अपॉन v इंटू 100, del x अपॉन x इंटू 100, del y अपॉन y इंटू 100 प्लस del z अपॉन z इंटू 100। अब क्या बोला गया है कि ये जो 2% स्ट्रेच हुआ है तो ये सब में हुआ है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो
हाइट हो, सब में। तो ये जितनी भी परसेंटेज एरर है सब में 2% का हुआ है। तो सब इन सब की वैल्यू एक्चुअली क्या दी हुई है, 2। तो यहाँ पे हो गया 2 + 2 + 2। तो क्या मिल गया हमको, अगर हम डेल वी निकालना चाहें तो 6 फिर इंटू वी अपॉन 100, ये हो जाएगा। v का मल्टीप्लाई इधर हो गया और 100 अपॉन में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको ये पता है कि हमारा जो v गिवन है वो कितना गिवन है, ये हमें गिवन है ना, क्या गिवन है, 5 × 10 × 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 × 5 = 25, तो 250 मीटर क्यूब ये गिवन है। तो v की जगह पे हम ये रख देंगे 6 × 250 अपॉन 100, 0 से 0 काट दिया तो क्या मिल गया, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 और 2 × 3 = 6, तो आ जाएगा हमें 15। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, 15 मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए 15 मीटर क्यूब आ गया हमारा, और कुछ ऐसा गिवन है कि द काउंट ऑफ ब्रिक्स इज टेकन एज 100 ब्रिक्स पर मीटर क्यूब। अब अगर हमें इस मीटर क्यूब को ब्रिक्स में चेंज करना है तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 15 × 100 कर देंगे तो हमारी ये क्या आ जाएंगी, 1500 ब्रिक्स आ गई। क्या आ गई, ये 1500 ब्रिक्स आ गई। ठीक है, 1500 ब्रिक्स आ गई। अभी लैंग्वेज यहाँ पे हम लिख देंगे। अब समझने की कोशिश करिए, आगे क्या हमको निकालना है, फाइंड द एरर इन द कॉस्ट व्हेन द टेप इज स्टक। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ब्रिक इज ₹2000 पर 1000 ब्रिक्स। तो क्या दिया हुआ है, अगर हमें कॉस्ट निकालनी है इसके लिए तो ₹2000 पर 1000 ब्रिक्स। तो मतलब क्या हुआ कि एक ब्रिक कितने की पड़ी, 2 रुपए की। तो हमारा ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 15 × 2 = 33,000। तो कॉस्ट हमारी क्या आ गई, ₹3000। ठीक है, तो यही हमको निकालना था, फाइंड द एरर इन द कॉस्ट। तो कॉस्ट में जो एरर आई वो कितनी की आई, ₹3000 की आई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या लिखना होगा वो हमको आपको बता देंगे, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अब देखिए, जो ये था हमारा, हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली थी 1500। नंबर ऑफ ब्रिक्स है तो एक्चुअली ये 1500 ब्रिक्स है। फिर एरर इन द कॉस्ट, अब इन ब्रिक्स में कितनी एरर आ गई, रुपए में 3000 की एरर आ गई, तो क्या लिखोगे, हेंस ₹3000 इज रिक्वायर्ड एरर इन द कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जाम में पूरा लिख के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो तो पसंद ही आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।